वेलकम बैक नाज़रीन। शाज़िद साहिबा, अभी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जो बजट मंजूर किया गया है उस पर PTI के अंदर अगर आप देखें तो बड़े इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है लेकिन इत्तेहादी जमात जो हैं वो ज़रूर हैं। PTI का ये मौक़िफ़ है कि हम बजट अगर मंजूर ना करते तो शायद वफाक की जानिब से कोई एमरजेंसी की तरफ जाया जा सकता था या इस तरह का कोई फ़ैसला आ सकता था। आपने वफाक की जानिब से ऐसी कोई बात या ऐसा कोई मामला ज़ेर गौर देखा, या आप समझती हैं कि ये जो सूबाई हुकूमत ने बजट मंजूर किया है ये वफाक के साथ ऑन बोर्ड हैं और इसी वजह से ये फैसला हुआ है? देखिए, पख्तूनख्वा में मेरा ख्याल है कि बहुत ही नाक़िस कारकर्दगी है हुकूमत की। अब ये बातें सबको पता है कि पिछले कितने बरसों से PTI की वहाँ हुकूमत है और वहाँ किस तरीके से उन्होंने पै दर पे अवाम जो डिमांड्स हैं उनको नज़रअंदाज किया है। आज भी मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से वहाँ बजट पास कराया गया है, जिस फितरत में और जिस गैर जमहूरी अंदाज में, वो काबिल फिक्र है, काबिल गौर है और इस पर हमें गहरी तशवीश है। और मैं वहाँ पर गवर्नर KT ने भी इसके हवाले से अपने कंसर्न का इजहार किया है जी। और जिस तरीके से वहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो मतलब मैं अब उनकी आपने उनकी खुद ही देखी है, उनकी नॉलेज, उनकी ग्रिप भी देखी है अवामी मसलों पर। मैं समझती हूँ कि जो वहाँ की अपोजिशन है उसे उस तरीके से स्पेस नहीं दी गई और खास तौर पे PTI के अंदर जो दरारें हैं वो तो आपने देखा है कि उनके अपने कैबिनेट के मेंबर्स करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं और वो सारी चीजें। लेकिन शाज़िद साहब, आपका इमरजेंसी के निफाज का कोई इरादा या ऐसी कोई सूरत हाल बनते हुए तो आपको नजर नहीं आ रही? मेरा ख्याल है कि देखिए, ये तो अब गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट को ऐसी तो कोई सूरत हाल मेरे सामने नहीं है, लेकिन अगर हालात जो हैं वो इतने पेचीदा हुए और अगर जो वहाँ के CM है उन्होंने अवाम की उमंगों को सामने नहीं रखा, सिक्योरिटी के मामला पर गौर नहीं किया और खुद सिक्योरिटी के मामला खराब किए, वायलेंस की तरफ वो गए, और अगर उन्होंने हुकूमती मशीनरी जो है वो इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल की, तो फिर तो खुद ही मेरा ख्याल इन्वाइट कर रहे हैं ना इस मसले को। तो मैं समझती हूँ कि अगर एक सेंसिबल शख्स उस पोजीशन पे बैठा होता तो वो सूबे को चला सकता था बेहतर, लेकिन सूबे की आवाम जो किस्मत है उस पर हमें बहुत अफसोस है कि इस तरह का शख्स वहाँ चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पर बैठा है। और पहले पंजाब के साथ PTI ने ज्यादती की, वहाँ जो बुज़दार हुकूमत लगी थी, वसीम अकरम प्लस लगाया हुआ था। अब KT की हुकूमत जो उनके हाथ में है वहाँ पर एक गलत इंसान का इंतखाब करके उन्होंने KT के अवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की। चल ठीक है शादिया मरी साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। थैंक यू नाज़रीन, शादिया मरी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करेंगे।